गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत को। हेलो भारत की शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे की सारी बड़ी खबरें होंगी। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। हेलो भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और हेलो भारत की शुरुआत करेंगे एक खुलासे के साथ जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान भारत के अंदर एक बड़ी घुसपैठ करने की कोशिश में है। खुफिया रिपोर्ट से ये बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की बड़ी तैयारी है। पाकिस्तान आतंकियों पर बड़ा खुलासा। खुफिया रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाने की तैयारी की है। बर्फ पिघलने के फायदा उठाएंगे आतंकवादी। खुफिया जानकारी पर भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद, पूरी तरह से सतर्क हैं। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन आतंक का वायरस फैलाने में पाकिस्तान आज भी पीछे नहीं है और भारत में घुसपैठ की कोशिश लगातार चल रही है। रिपोर्ट्स के जरिए बात सामने आई है कि बड़ी घुसपैठ की तैयारी में पाकिस्तान है। गुरसिमरन इस वक्त जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। गुरसिमरन, ये ब्रेकिंग इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से फिर से घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। क्या कुछ और ब्रेकिंग इनपुट मिलता हुआ? सेनाएं कितनी महफूज हैं और किस तरीके से माकूल व्यवस्था है वहां पर सेनाओं की? जी, निश्चित तौर पर जो जम्मू कश्मीर गृह विभाग को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इनपुट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और बर्फ पिघल रही है, इसका सहारा लेकर आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल से भारतीय सीमा में धकेल सकता है। और इतना ही नहीं, लगातार जो अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस भी बढ़ सकती हैं और इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट भी बढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद जम्मू कश्मीर गृह विभाग की तरफ से एक मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें सभी सुरक्षा मायनों को डिस्कस किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि आतंकी जो है वो जब इन्फिल्ट्रेशन करेंगे तो तब वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल्स का, जो कि इंक्रिप्टेड कॉल्स रहती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हैंडलर्स जो कि जम्मू कश्मीर में हैं उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए। और इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से यह फैसला भी किया गया है कि हाल फिलहाल के लिए 4G सेवाएं जो हैं वो शुरू नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा है जो कि गृह विभाग को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिला है। और उसके बाद एक डिटेल डिस्कशन जो है मीटिंग में हुई है कि आखिरकार किस तरह से इसे कर्टेल किया जाए, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि जब भी जो है बर्फ पिघलती है उसके बाद बात करें तो कई आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं और एनकाउंटर्स भी सेना ने किए हैं। और न सिर्फ कश्मीर घाटी बल्कि जम्मू में भी डोडा में भी एक्टिव होने की कोशिश की है। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी कोरोना काल में जब पूरी दुनिया एक अलग समस्या से जूझ रही है, पाकिस्तान आतंक का वायरस घाटी में फैलाना चाहता है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि अब जम्मू की तरफ भी उसका रुख है। जी, निश्चित तौर पर पिछले 2 महीने की बात करें जब से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, उस तरफ भी पाकिस्तान ने जो है अपना आतंक का रूप नहीं छोड़ा है। और लगातार हमने देखा है कि किस तरह कश्मीर घाटी में और जम्मू में एनकाउंटर्स में पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। चाहे लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर हैदर की बात करें या रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर, या फिर जम्मू के डोडा में जब एनकाउंटर हुआ था तो ताहिर मारा गया था जो कि हिजबुल मुजाहिदीन को एक बार फिर जम्मू संभाग में एक्टिव करने की तलाश में था, या फिर जुनैद सहराई जो कि एक रेजिडेंशियल इलाके में महत्वपूर्ण एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी जब वो मारा गया था। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह प्रायोरिटीज किस देश की क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान की प्रायोरिटीज न सिर्फ ये है कि वो कोरोना वायरस से लड़े, बल्कि उसकी प्रायोरिटी ये है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। लगातार जिस तरह वो आतंकी भेज रहा है और अपनी शय पर जम्मू कश्मीर को एक बार फिर दहलाने का प्रयास कर रहा है, ये साफ बताता है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाना है, ना कि शांति चाहना। जी।